तो आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक होती है हमारी वेयर क्लाज, है ना। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी क्लाज होती हैं, तो क्लाज जो हमारी किसी क्वेरी के साथ यूज होंगी, तो उसमें सबसे पहले है वेयर। तो वेयर क्लाज में हम कोई ना कोई कंडीशन या चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ। और वेयर में हम मैं बहुत सारी कंडीशन पुट कर सकते हैं। वेयर का मतलब ही होता है कंडीशन को पुट करना। जस्ट सो व्हाट, यहाँ पे हमने टेबल ले लिया, कौन कौन सी टेबल बनी हुई हैं। एस वाई एस डॉट टेबल्स, एस वाई एस डॉट टेबल्स, जितनी भी टेबल हमारी बनी होंगी वो सब यहाँ दिखाई देंगे। तो हमारे पास एक टेबल है कार नाम की और एक टेबल है यूजर नाम की, करेक्ट। तो कार और यूजर नाम की टेबल है, तो इसको हमने यहाँ पर फिलहाल ले लिया। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स, तो यूजर्स की हमने, ये हमारे पास अभी ये क्या है, सिंगल यूजर है। तो अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम लोग डमी रिकॉर्ड बनाते हैं। तो डमी रिकॉर्ड बनाने वन, यहाँ से हम एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इसका ये हमारा बेसिक स्कीमा हो गया। इसमें कोई ऐसा अभी कंस्ट्रेंट नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, बस इसको हम प्राइमरी की बना लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी की, और इसको हमने दे दिया आइडेंटिटी, आइडेंटिटी 1, 1, सिंपल। तो ये है, ये हमने टेबल क्रिएट कर ली। अब टेबल क्रिएट करने के बाद इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दिस एम्प्लॉय टेबल, तो एम्प्लॉय टेबल हमारी क्रिएट हो गई। अब हमें क्या है, 50 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है। तो 50 को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो ये हमारी एक, ये भी इंसर्ट करने का तरीका होता है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, सारे कॉलम के नाम दे दिए गए, और वैल्यूज, तो वैल्यूज मतलब पहला फर्स्ट सेट पूरा दे दिया, ये भी तरीका है। सेकंड, ये पूरी वैल्यूज सप्लाई कर दी, तो जो वैल्यूज होंगी ये वैल्यू का पूरा सेट, कॉमा करके फिर दूसरी वैल्यूज का सेट, तीसरी वैल्यूज का सेट, ऐसे हम दे सकते हैं। और एक बार में इसको हमने यहाँ पे क्या किया है, एग्जीक्यूट कर दिया। तो 10 रिकॉर्ड हमारी इंसर्ट हो गई। क्लियर। नाउ वी विल स्टार्ट लर्निंग क्लासेस एंड क्वेरीज। तो अब हमारा यहाँ पे जो काम है, लेट मी कमेंट दिस वन, ठीक है, क्योंकि ठीक है, और इसको भी कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, नाउ दिस वी हैव, यहाँ पर हमने इसको ये ले लिया। ठीक है, तो अब हम कुछ टॉपिक्स को देखते जाएंगे और उन टॉपिक के अकॉर्डिंग थोड़ा चलेंगे। पहले इजी स्टेप में, फिर हम अपने मेजर सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्योंकि टॉपिक से क्या रहता है, सीरियल ध्यान में रहता है कि क्या चीज़ करनी है। तो अभी यहाँ पर हमने जैसे कर लिया कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लाई, तो एम्प्लाई हमने यहाँ पर ले लिया। तो एस्ट्रिक का मतलब क्या हो गया, ऑल कॉलम। ठीक, एस्ट्रिक विल शो ऑल कॉलम्स, करेक्ट। ये सारे कॉलम्स को शो करेगा एस्ट्रिक जो हमारा होगा यहाँ पे, पूरे पूरे जितने भी हमारे कॉलम होंगे। कंट्रोल आर से क्या होता है, ये मिनिमाइज हो जाता है। जैसे ये हमारी विंडो आ जाती है तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, ये मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमाइज हो गया यहाँ पे।
अब जो दूसरी हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जो हमारी क्लाजेज हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो हम इसके ज़रा सिलेबस को अभी बेसिक वाले सिलेबस को हम देखते हैं, ठीक है, जिसमें हमें सीक्वेंस केवल देखना है, दैट्स इट ओनली। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहले क्या ले लिया, डिस्टिंक्ट को यूज करना सीखते हैं कि हमारे पास जो एक मेन कीवर्ड है यहाँ पर, हम डिस्टिंक्ट को क्या यूज करेंगे और इसका क्या मतलब होता है पूरा पूरा। तो डिस्टिंक्ट को अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे, डिस्टिंक्ट, ये तो डिस्टिंक्ट को हम अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे हमने देखा ये है। तो अभी यहाँ पे एनालाइज करो, रवि प्रिया ये करके ऐसे ऐसे हैं, या कुछ लोगों का ये 5000 सैलरी है या कुछ सैलरी है, इस तरह से चीज़ें हैं। लेट से हम यहाँ पर और एक दो रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करके देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। तो हमने क्या ले लिया, ये ले लिया, और वो इसलिए क्योंकि मैं डिस्टिंक्ट पे काम कराना चाह रहा हूँ, करेक्ट, दैट्स इट। ये तो यहाँ पर हमने ये एक क्वेरी क्रिएट कर ली, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, है ना। तो ये एम्प्लॉय टेबल में हमने एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर ले रहे हैं। तो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि प्राइमरी की हमारी जो है वो क्या है, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की वो ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी हमने 1,1 दे रखा था। तो नॉर्मली अगर हम यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं इस चीज़ को, कि अभी हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं, अभी हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं, 11 रोज, यहाँ पे 11 रोज दिखा रहा है, 11 रिकॉर्ड हैं। तो इफ आई सेलेक्ट फर्स्ट नेम, मान लो हमें केवल सिंगल कॉलम लेना है, तो हमने ले लिया सेलेक्ट और हमने ले लिया फर्स्ट नेम, राइट, फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ये हमारा हो गया। तो एम्प्लॉय टेबल में हमने फर्स्ट नेम ले लिया, तो कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 11 रिकॉर्ड आ रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे सर्च कर दूँ डिस्टिंक्ट, यहाँ पे मैं क्या दे दूँ, डिस्टिंक्ट, राइट, तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम, तो जो नॉन डुप्लीकेट हो, तो यूनिक नेम कितने हैं, यूनिक नेम 10 है। अब उसमें एक या दो नाम ऐसे होंगे जो क्या हो सकते हैं, डुप्लीकेट हैं। तो हमने ये नेम को क्या है, इसका रिकॉर्ड एक और इंसर्ट किया था, तो दैट्स वाई अगर हम यहाँ पर देखें कि ये है हमारा, ठीक, तो आगे हम ये भी सीखेंगे कि इस नाम के कितने लोग हैं, दिव्या नाम के कितने लोग हैं, रवि नाम के कितने लोग हैं। तो आगे हम क्लॉज को जो पढ़ेंगे तो हमारे पास लिस्ट भी प्रॉपर आ जाएगी कि हाँ कौन से डुप्लीकेट हैं। बट हेयर अभी हमको जो बेसिक समझना है कि डिस्टिंक्ट करता क्या है, फिर डिस्टिंक्ट का कॉम्बिनेशन भी होता है। डिस्टिंक्ट का कॉम्बिनेशन ऑर्डर बाई के साथ होगा, ग्रुप बाई के साथ होगा, तो उसके कॉम्बिनेशन में भी हम चीज़ें एडवांस एसक्यूएल में देखते हैं। तो अभी हम बेसिक एसक्यूएल पे कर रहे हैं काम। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, अब आपको यहाँ पता हो गया है ना। इट विल शो द यूनिक record based on condition, right, based on condition। तो ये यूनिक रिकॉर्ड्स को शो करेगा बेस्ड ऑन कंडीशन। तो डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल हम करेंगे ऐसे। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम डिस्टिंक्ट सैलरी भी ले लें, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट नेम और हमने क्या ले लिया, सैलरी ले लिया यहाँ पर, करेक्ट। तो इसी को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, नॉट, तो एक कॉलम के अकॉर्डिंग भी डिस्टिंक्ट हम फाइंड कर सकते हैं और डिस्टिंक्ट सैलरी,
करेक्ट। तो फर्स्ट नेम और सैलरी के भी अकॉर्डिंग हमने देखा, तो यहाँ पर अब हमारे पास कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं? 10। क्योंकि सैलरी भी जो है वो क्या है, अब ये कॉम्बिनेशन इसके बेस पे बनाएगा कि फर्स्ट नेम एंड सैलरी। जैसे हमने कहा रवि, अमित, तो अमित और 47,000 ये एक सेट बनाएगा। तो अब आगे कहीं पे अमित 47,000 इससे मिलेगा, ठीक है, अगर मिल गया तो उसको ये डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है। तो ये मल्टीपल कॉलम के बेस पे भी डिस्टिंक्ट हमारा हो सकता है। अभी हमने सिंगल कॉलम पे डिस्टिंक्ट चलाया है, बट मल्टीपल कॉलम पे भी डिस्टिंक्ट। हम्म। हाँ, उस सिचुएशन में, ठीक है, तो डिस्टिंक्ट का जो हमारा चलेगा वो मल्टीपल कॉलम पे बेस हम कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स को फाइंड आउट करेगा। ठीक है। अब ये भी है कि आगे जैसे अभी हम काउंट फंक्शन जैसे है, तो अभी काउंट फंक्शन को अभी चलो हम यूज कर लेते हैं, बट हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है, वो यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है। बट हम मान लेते हैं कि हमने कहा कि सेलेक्ट काउंट। काउंट एक्चुअली क्या करता है कि काउंट एस्ट्रिक अगर हमने दे दिया तो ये रिकॉर्ड की संख्या पता करके बताएगा। सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम, पहले इसको ऐसे समझ लो। तो ये एक हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, तो 11 रिकॉर्ड भी है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे कहा कि काउंट किसके बेस, अभी क्या 11 दिखा रहा है, लेकिन अब हम काउंटिंग किसके आधार पे करा रहे हैं, हमने डिस्टिंक्ट नेम के पहले। ठीक। तो अब अंदर ये क्या करेगा, पहले डिस्टिंक्ट नेम को फाइंड करेगा इस टेबल में, फिर उन डिस्टिंक्ट नेम को क्या करेगा, काउंट कर देगा। क्लियर। सेलेक्ट, पहले ये डिस्टिंक्ट नेम को फाइंड करेगा, तो डिस्टिंक्ट कितने नेम हैं उनको काउंट अगर करना है तो ये हमें ऐसे 10 करके दिखा देगा। तो डिस्टिंक्ट को हम नॉर्मली ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे हम वेयर की कंडीशन में भी लगा सकते हैं, या कुछ भी है आगे एडवांस केस स्टडीज में देखेंगे। फिर हमारे पास आता है वेयर। तो वेयर को हम यूज कर सकते हैं, तो वेयर को जैसे तुम यूज करोगे, तो अभी हमने क्या किया, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पर हमने दे दिया। अब हमको चाहिए कि फाइंड द एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है। तो हम क्या दे देंगे, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी, राइट। तो आईटी डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दे दिया इसने। यहाँ ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट में वेयर हमने दे दिया, तो हमने सिंपल वेयर क्लास का यूज कर लिया। फिर यहीं पे हम ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इन, नॉट इन। तो वेयर के साथ ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमारे आएंगे। ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर वेयर को जनरल यूज किया, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू दिस। और हम कर सकते थे कि एंड हमने दे दिया है ना, कि एज है ना ग्रेटर देन, तो एज ग्रेटर देन हमने कह दिया 28। तो एज ग्रेटर देन 28, तो हमारे पास डिपार्टमेंट आईटी हो और एज 28 हो, तो इसके कॉम्बिनेशन में कोई रिकॉर्ड नहीं बना। हमने कहा लेस देन 28। ठीक है। तो लेस देन 28 में ये मिल गए कि आईटी डिपार्टमेंट है और एज क्या है, लेस देन 28 है। तो हम यहाँ पर जो हमारा वेयर का कॉम्बिनेशन होगा, वहाँ पर हम एंड, आर, नॉट, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और अब ये सारी चीज़ें हैं। तो वेयर का जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है, वेयर में हम बहुत सारी चीज़ें यूज करेंगे। जैसे हम वेयर के साथ क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम पहले एंड यूज कर सकते हैं, हम और को यूज कर सकते हैं, या हम नॉट को यूज कर सकते हैं, या फिर हम अगर कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें तो हम ग्रेटर देन यूज कर सकते हैं। हम्म। और ग्रेटर इक्वल यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन यूज कर सकते हैं, तो लेस देन, लेस इक्वल को यूज कर सकते हैं। ये हमारे हो गए। बाकी नॉट इक्वल यहाँ बता दिया गया। ठीक है। फिर
तो अब हम इन ऑपरेटर्स को अगर करके देखते हैं फॉर एग्जांपल एक बार। तो अब हमने यहाँ पर इक्वल टू को यूज कर लिया, आई डिपार्टमेंट इक्वल टू दिस। तो अब मान लो ये हमारी पासपोर्ट से है। अब यहाँ पर जैसे किसी ने कह दिया कि डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी। अब हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या दे दिया, एचआर दे दिया, डिपार्टमेंट इक्वल टू एचआर। तो केवल एचआर डिपार्टमेंट के हम यहाँ पे अगर एम्प्लॉय देखना चाह रहे हैं तो हमें एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय दिखाई दे देंगे। ठीक है। तो ये चीज़ हमारी आ गई। अब मान लो हमें यहाँ पर कोई लगाना है कि हमको दे देना है कि जेंडर क्या हो, मेल हो। तो वेयर, अब मान लो हमें चार नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जेंडर इक्वल टू मेल। तो जेंडर मेल होना चाहिए। तो ठीक है, जेंडर मेल, तो मेल वाले कितने एम्प्लॉय आ गए, तो 5 एम्प्लॉय मेल वाले आ गए। जेंडर इक्वल टू फीमेल, तो फीमेल वाले हमारे एम्प्लॉय यहाँ पर सारे आ गए कि कौन कौन से एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉय हैं। ओके। सिमिलरली अब यहाँ पर जैसे हम सैलरी पे कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं कि हमने दे दिया कि सैलरी ग्रेटर देन, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया हमने दे दिया कि 40,000, राइट। तो हमने यहाँ पर दे दिया 40,000। तो 40,000 दे दिया, तो 40,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय कौन है, ये है। हमने ले लिया, चलो अच्छा 48,000, यहाँ पर क्या ले लिया, 48,000। तो 48,000 से ज़्यादा किनकी सैलरी है, वो हमने दे दिया। तो ग्रेटर देन इक्वल टू देखना है, तो देखो अभी 9 रिकॉर्ड शो कर रहा है। ग्रेटर इक्वल टू अगर हम कर देंगे तो हमारे पास 10 रिकॉर्ड हो गए कि एक इक्वल वाला भी मैच कर गया। ठीक है। हम रेंज भी लगाना चाहते हैं कि सैलरी ग्रेटर देन दिस एंड, है ना, एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू हमने दे दिया, तो हमने यहाँ पर दे दिया कि 58,000 समथिंग। तो अब ये एक हमने क्या है, रेंज डिफाइन कर दिया कि पर्टिकुलर इस रेंज में सैलरी। नाउ वी हैव 9 रिकॉर्ड्स, तो 9 रिकॉर्ड आ गए। तो वेयर के कॉम्बिनेशन में हम एंड भी यूज कर सकते हैं। आर, आर को कैसे यूज करना है, जैसे हमने कह दिया कि सैलरी इक्वल टू 48,000 होनी चाहिए, या फिर उन्हीं का रिकॉर्ड पर्टिकुलर का चाहिए, या सैलरी इक्वल टू 58,000 चाहिए, जिनकी या तो सैलरी 48 हो या फिर 58 हो, केवल वो रिकॉर्ड निकाल के लो। तो उसके बेस पे तो ये और के बेस पे रिकॉर्ड निकाल के लगा कि जिनकी सैलरी 48 होगी या फिर 58 होगी, उसके बेस पे रिकॉर्ड हमारे पास आ गए। नाउ अगेन फिर से हम यहाँ पर देखते हैं कि तो ये हमारे क्या हो गए, एंड, आर, नॉट। नॉट हम दे दे यहाँ पर जैसे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 48,000 नहीं है। तो ये है, तो जिनकी सैलरी 48,000 नहीं है वो 10% है। या हमने कह दिया कि 58,000 जिनकी सैलरी नहीं है, जिन लोगों की सैलरी 58,000 नहीं है वो कौन से लोग हैं, तो वो ये दो छोड़ दो, एक छोड़ दो, ये है। तो इस तरह से इसने सैलरी का भी यहाँ पे तुम्हें रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दिया। तो ये बेसिक हमने क्या सीखा, एंड वेयर के क्लॉज के साथ इन ऑपरेटर्स को यूज करना। ठीक है। इसी से हम यहाँ पर और भी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट कैलकुलेशन का मतलब जैसे कभी हमको चाहिए कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लाई, तो ये तो चलो ठीक है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लाई, तो ये हमारे पूरा पूरा रिकॉर्ड दे दिया। लेकिन हम साथ में इधर शो करना चाहते हैं कि सैलरी का 10% कितना होगा, और फिर या हम टी ए डी ए एच आर ए भी निकालना चाहते हैं। ठीक है। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ये तो हो गया, फिर हमने दे दिया यहाँ पर कि सैलरी वाले कॉलम को कैलकुलेट कर लो, है ना। तो हमने यहाँ पर दे दिया कि 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ
सैलरी, ठीक है, और इसका एलियास बना दिया एज टीए, ठीक है। तो ये सैलरी का 10% कैलकुलेट करेगा और कॉलम का नाम क्या बनाएगा, टीए। अगर हम नहीं देंगे तो उस केस में कॉलम का नाम हमारे पास नहीं होगा, वी डोंट हैव, ठीक। तो हमको एलियास इसका कुछ देना पड़ेगा, इधर हम यहाँ टीए ऐसे भी लिख दें तब भी ये ओके, ठीक है, दिस विल वर्क। या फिर एज का भी हम यूज करके टीए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखो सैलरी के, अब बट ये परमानेंट नहीं है, दिस इज नॉट परमानेंट, इट इज कैलकुलेटेड रिकॉर्ड दैट इज शोइंग इन द रिजल्ट, करेक्ट। सिमिलरली आई वांट डीए, तो डीए मैंने जैसे दे दिया यहाँ पर, ये हमने दे दिया 0.60, दैट इज, तो ये डीए के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पे मान लो ये कोई है तो यहाँ पर डीए कैलकुलेट कर दिया। सिमिलरली अब मान लो हमको एचआरए भी कैलकुलेट करना है तो एचआरए यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, तो ठीक है। अब एचआरए हमने यहाँ पर ले लिया कि हाउस रेंट अलाउंस है, और इसको हमने यहाँ पर दे दिया 30%, और इसका हमने एलियास ये बना दिया एचआरए, इस तरह से। तो अब देखो ये हमारा रिकॉर्ड आ गया। नाउ आई वांट सैलरी प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए एज अ टोटल कंपेंसेशन, ठीक। तो अब हमको यहाँ पर वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दे दिया कि ठीक है, सैलरी प्लस जो इसका एलियास था क्या, टीए, टीए वाला एलियास प्लस डीए वाला एलियास प्लस एचआरए वाला एलियास। तो अगर हम इतने को एग्जीक्यूट यहाँ कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब क्या बता रहा है, इनवैलिड कॉलम नेम एचआरए, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या कर रहा है ये, प्रॉब्लम ये कर रहा है कि एलियास की वैल्यू को ये डायरेक्ट यूज नहीं कर पा रहा है, करेक्ट। मान लो चलो अगर एचआरए के साथ है, अभी देखो ये प्रॉब्लम भी बताएगा टीए, तो ये उसको यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक। तो हमारे पास क्या तरीका है, वी कैन डायरेक्टली यूज दिस एक्सप्रेशन, करेक्ट। तो हम इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट यहाँ यूज कर सकते हैं इनसाइड दिस, ओके। इस एक्सप्रेशन को यूज कर लिया, फिर प्लस, बोलो, हमने इस एक्सप्रेशन को यूज कर लिया यहाँ पर जो हमारा डीए कैलकुलेट कर रहा है। तो ऑलरेडी ब्रेसेस का प्रॉपर यूज करना है बस, और क्या है, ठीक। और फिर हमने यहाँ पर एचआरए के एक्सप्रेशन का यूज कर लिया, तो एचआरए का एक्सप्रेशन है वो हमने यूज कर लिया, और इसके बाद एलियास कर दिया एज टोटल कंपेंसेशन या जो भी है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये देखो हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो अब ये रिजल्ट आप फर्दर एक्सेल में यहाँ से एनालिसिस के लिए आप ले जा सकते हो, या और भी तरीके हैं, इसको एक पर्टिकुलर बैकअप टेबल में रख सकते हो, या एसक्यूएल में ही, देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। ये, तो नाउ यू हैव दिस रिकॉर्ड, वॉट एवर एनालिसिस यू वांट टू मेक यूजिंग एक्सेल, बाकी एसक्यूएल से तो कर ही रहे हो, इस तरह से है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम एक्सप्रेशन भी इंटरमिटेंट यूज कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि केवल प्लेन क्वेरी ही चलेंगी। यहाँ पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ रिजल्ट भी जनरेट कर सकते हैं सेलेक्ट की क्वेरी में, ठीक है। तो ये हमारा जो था, ये किस चीज का पार्ट था, वेयर वाला पार्ट था, जिसको हम लोगों ने देखा कि ऐसा और कोई चीज नहीं लेफ्ट है। फिर है हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर बाई। तो ऑर्डर बाई को अगर हम अब यहाँ पे बात करें कि ऑर्डर बाई को, ये एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे मान लो हमारी प्लेन क्वेरी है, तो प्लेन क्वेरी है तो ऑर्डरिंग अभी किसके अकॉर्डिंग कर रही है, प्राइमरी की के अकॉर्डिंग। बट अब मुझे मान लो चाहिए कि ऑर्डर बाई हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर जब ऑर्डर बाई यूज करेंगे तो ये सॉर्टिंग की बात करेगा। तो ऑर्डर बाई आइदर हम यहाँ पे असेंडिंग, ठीक है, ASC
या DESC। तो बाय डिफॉल्ट अगर हमारा कोई प्राइमरी की का कॉलम है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में उसके अकॉर्डिंग देगा। ठीक है। बट यहाँ पर अगर मैं लिख दूं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लाई और हमने यहाँ पर दे दिया ऑर्डर बाय नेम, राइट, या ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, राइट। तो ऑर्डर बाय अपने फर्स्ट नेम यहाँ पर दिया, एग्जीक्यूट कराते हैं। तो अब फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन दे दिया कि ए, फिर डी वाले, फिर के नेम वाले, ऐसे ऐसे आ गया। तो फर्स्ट नेम तो यहाँ पे हमने देखो असेंडिंग या कुछ लिखा नहीं है, तो अगर हम नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, असेंडिंग ऑर्डर लेगा। अगर हम मेंशन भी कर देते हैं दैट इज ऑल्सो ओके, और अगर हमने केवल ऑर्डर बाय लगाया तो असेंडिंग होगा। बट हमने यहाँ पर यहाँ क्या दे दिया, डिसेंडिंग, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड को यहाँ पे, तो हमने ऑर्डरिंग करी किसके बेस पे, फर्स्ट नेम के बेस पे करी। ठीक है। अब देखो मिक्सिंग करेंगे। अब क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। तो मिक्सिंग का मतलब क्या, ये कॉपी कर लिया, ये तो हमने ऑर्डर बाय क्या कर दिया, फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम को तो ये असेंडिंग में कर लो, ठीक। लेकिन फर्स्ट नेम वाले ए वाले जितने होंगे उनकी सैलरी का डिसेंडिंग चाहिए, बोलो। तो हमने कहा ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम असेंडिंग, और उसके बाद हमने दे दिया एज डिसेंडिंग। अब देखो रिजल्ट को ध्यान से। अभी क्या है, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम चल रहा है, ध्यान से देखना, ये असेंडिंग मैंने दे दिया, राइट। ये तो अमित, अंजलि, ये दो आए, तो इन दोनों की एज क्या है, 25 27, राइट। तो हम 25 27 यहाँ पर भी इधर भी इसको पुट कर सकते हैं, कॉलम को ड्रैग कर सकते हैं, बट ये परमानेंट नहीं है, हर अंडरस्टैंडिंग पर्पज कि हमने कॉलम को यहाँ ले। तो यहाँ 25 दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, 27। लेकिन अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, ऑर्डर बाई फर्स्ट नेम, और यहाँ पे ऑर्डर बाई एज। एज को हमने क्या दिया था, डिसेंडिंग दिया था, करेक्ट। तो ऑर्डर अब चूंकि क्या है, फर्स्ट नेम इसके अकॉर्डिंग पहले ऑर्डरिंग करेगा। तो अब मान लो यहाँ पर हमारे पास ये है, तो हम इसको एज के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग करना चाहते हैं। तो अब ये क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, ये 25 27 है, ठीक। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब अगर इसे हम आगे रख दें, बोलो, इसको यहाँ रख दें, ठीक। अब देखो ऑर्डर बाई एज डिसेंडिंग, तो पहले ऑर्डर बाई किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, एज, और उसके बाद जो है फर्स्ट नेम को ले रहा है, ठीक। अब एक चीज और देखो, ये दे दिया ऑर्डर बाय एज, और ये दे दिया फर्स्ट नेम। क्या समझ में आया, हम्म, हम्म, पहले एज का हो रहा है, ठीक है, और फिर फर्स्ट नेम। तो पहले 24 वाले आ गए, ठीक। अब ध्यान से देखना है इस रिकॉर्ड को, यहाँ पे, यहाँ आते हैं, यहाँ रिकॉर्ड हमने रखा, पहले कौन से नेम है,
एज, है ना। तो हमने यहाँ लगाया था एज और फिर फर्स्ट नेम। तो 24, 27, करेक्ट, 24 वाले। फिर 25, 26। अब यहाँ ध्यान से देखो, 25, 26, ठीक है, लेकिन नाम क्या है? अमित है और स्वाति है। तो पहले क्या किया? हाँ, एज के अकॉर्डिंग कर लिया। अब एज के अकॉर्डिंग करने के बाद इनको फिट किया कि भाई 25 और 20। अब मान लो यहाँ पर हमने इनको देखो यहाँ पे, जैसे 27, 28। अब यहाँ देखो, तो 27, मान लो 27 एज वाला हम एक और एंट्री कर दें। हम्म। तो 27 की एक एंट्री और अगर हम यहाँ कर दें तो अभी हमें क्लियर हो जाएगा। तो एक रिकॉर्ड में यहाँ 27 ले लेता हूँ और किस नाम से ले लेता हूँ? जय नाम से, ठीक। और एक एंट्री मैंने यहाँ पर फॉर्म कर दी, नाउ। सी द रिजल्ट। हम्म। तो 24, 25, 26, 27। तो 27 में अंजलि ऊपर ए है और फिर जय नीचे है। मतलब पहले, अब एज के अकॉर्डिंग तो सेम मिल गए, लेकिन फिर यहाँ दूसरा किसके अकॉर्डिंग फिल्टर लगा है? फर्स्ट नेम, इसके अकॉर्डिंग। क्लियर? कि अगर सेम वैल्यू हैं यहाँ पे, तो एज का यहाँ पे इसने सेम वैल्यू मिल गई, करेक्ट। तो एज के लिए सेम वैल्यू मिल गई, बट यहाँ पे अब उसके बाद अब इसको ये देखना पड़ेगा कि हमें सेम मिल गए तो किसे रखना है। तो सेकंड वाला किसके अकॉर्डिंग है? फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग। इसी तरह से अगर हम थर्ड दे दें, यहाँ पर क्या दे दें? सैलरी। क्लियर? हाँ, अब उसके रिजल्ट्स को जब हम एनालाइज करेंगे तब पता चलेगा। तो लेट से यहाँ पर हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गया, राइट, ऐसे। तो अब यहाँ पर हमारा क्या लगा है? एज, देन फर्स्ट नेम, देन सैलरी। तो यहाँ एज हो गया। फिर यहाँ पर ये, चलो ठीक है, एज का हो गया, ये एज का हो गया। बोलो। अब क्योंकि एज एज के क्राइटेरिया में फिट हो गया, फिर ये एज के क्राइटेरिया में और नेम के क्राइटेरिया में फिट हुआ। हम्म। अब सैलरी का भी तुम देखो। अब इधर तुम थोड़ा इस पूरे पे एनालाइज करो, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड। स्टार्टिंग लगाया था किसका, क्या क्या था? एज, फर्स्ट नेम और सैलरी। तो एज के अकॉर्डिंग पहले इसने फिल्टर किया, फिर नेम के अकॉर्डिंग कर लिया। बोलो। तो अब एज और नेम का इसने पहले कॉम्बिनेशन बनाया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? सैलरी। तो अभी ये क्या है? असेंडिंग में ही है, जबकि यहाँ क्या है? 56,000। तो इससे पता चल रहा है कि इफेक्टिव कौन है? एज और नेम का कॉम्बिनेशन। तो इससे एक हमारी स्टेप क्लियर हुई। इफ यू हैव 1, 2, तो 1, 2 में पहले सेटिंग हाई प्रायोरिटी किसकी रहेगी? 1 की। इफ वी हैव 1, 2 एंड 3, तो पहले हाई प्रायोरिटी किसकी रहेगी? 1, 2 की, इसके रेफरेंस में, एंड सो ऑन। तो अब इसी से एक पास्कल ट्रेंगल का प्रोग्राम बनता है, आगे चल के पढ़ाएंगे। पास्कल ट्रेंगल एक बनता है पूरा पूरा, जिसमें वैल्यूज
रहती हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कि हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू ले सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग, और उसको हम यूज कर सकते हैं अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, चाहे करना हो या जो भी करना हो, वाट एवर। यूनिकोड करेक्टर होंगे तो उसके अकॉर्डिंग करेगा, मतलब इंग्लिश करेक्टर में तो A to Z तुम समझ लोगे, लेकिन अगर और कोई करेक्टर में नेम सेव हैं तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वी नो द एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर के साथ ये वाला थोड़ा अभी हम लोग आगे देखेंगे लेटर यहाँ पे। तो एंड ऑपरेटर हमने देख लिया, आर ऑपरेटर चेक कर लिया, और फिर हमने नॉट ऑपरेटर भी देख लिया, राइट। तो एंड आर नॉट ये सारे ऑपरेटर्स हो गए। और देन नॉट, नॉट इज आल्सो ओके। फिर हमारे पास एक होता है इंसर्ट इनटू का सिंटैक्स। तो इसको भी पहले समझ लेते हैं, इंसर्ट इनटू का सिंटैक्स क्या करता है। जैसे हमारे पास ये टेबल है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमारी नॉर्मल टेबल है। तो अब नॉर्मल टेबल में हमें क्या करना है कि हमको जैसे इस टेबल का क्या बनाना है, मतलब हमने इंसर्ट का तो देखा है, ठीक, लेकिन हम सेलेक्ट एस्ट्रिक इनटू को यूज कैसे करेंगे वो चीज देखने। तो अब यहाँ पे देखो, हमने जैसे लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक इनटू, और हमने यहाँ पे टेबल का नाम दे दिया एम्प्लॉय टू। थोड़ा ध्यान से समझना, सेलेक्ट एस्ट्रिक इनटू एम्प्लॉय टू, फिर फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक। तो इससे क्या होगा, ये चीज समझनी है। क्या कह रहा है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, और किस में लाना है डेटा, इनटू एम्प्लॉय टेबल। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक इनटू एम्प्लॉय टू, अगर हम इसे एग्जीक्यूट करा देंगे तो हमारे पास एक बैकअप टेबल अब बन के तैयार हो गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि कभी आपको डेटा एनालिसिस करना हो तो मेन टेबल पे हम नहीं करने लगेंगे, या कोई अपडेशन करने हो, कुछ करना हो, पहले एक हम बैकअप बनाएंगे। तो ये यहाँ पे हमने एक तरीके से क्या कर दिया, टेबल बैकअप भी बना लिया, टेबल बैकअप क्रिएट कर लिया। और इसको अगर हम यहाँ एग्जीक्यूट कराएंगे तो वी हैव दिस टेबल। अगर एसएसएमएस में भी हम देखते हैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद एसएसएमएस में भी देखें तो वी हैव दिस टेबल आल्सो। तो कंप्लीट स्कीमा, कंप्लीट डेटा, एवरीथिंग विल बी कॉपीड फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल। तो एक ये भी एग्जांपल पूछा जाता है कि हाउ टू कॉपी डेटा फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल, या बैकअप टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो या सेलेक्ट एस्ट्रिक इनटू का मतलब क्या होता है, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक इनटू मींस वी आर कॉपिंग all the column values from destination to source टेबल, डेस्टिनेशन से सोर्स टेबल में हम डेटा को कॉपी करेंगे। तो ये हमारा सेलेक्ट एस्ट्रिक इनटू का काम करेगा। नॉर्मल, नाउ वी विल प्ले विथ नल वैल्यूज, ठीक है। तो लेट अस से कोई इसमें नल वैल्यू है कि नहीं है, नहीं है। तो एक नल एंट्री हम पहले इसको स्कीमा चेक कर लें कि नल अलाउ है कि नहीं, अलाउ है कई चीज़ों में, दैट इज ओके। तो हम क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड पहले इंसर्ट कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर रिकॉर्ड हमने कर लिया, और यहाँ पे हमने मान लो इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है इसको क्या कर दिया, नल कर दिया, बिकॉज नल अलाउ है स्कीमा में। और इसका नाम हमने रख दिया जैस, ठीक, ये हो गया। और इसका एज हमने कर दिया 28, और सैलरी हमने इनकी कुछ कर दी इस तरह से 41
1000 समथिंग। तो ये हमारा बेसिक एक रिकॉर्ड हमारा क्रिएट हो गया। एक रिकॉर्ड और क्रिएट कर लेते हैं। हमने जैसे दे दिया माया मोहंती, और इसका हमने दे दिया 30, और एज आई डिपार्टमेंट हमने ले लिया है 4, सैलरी हमने कुछ कर दिया समथिंग दिस। ठीक है। तो इस बार हम इसको नल ना करके हमने इसमें इसका लास्ट नेम नल कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट नेम भी हम नल कर देते हैं और प्लस ये भी नल कर देते हैं। तो ये एक रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए हमने ऐसा किया। ठीक है। अच्छा ऑलरेडी है, सो वी कैन नॉट एग्जीक्यूट दिस, अदरवाइज हमको ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो ये हमारी प्लेन टेबल है, करेक्ट। ये प्लेन टेबल है पूरी पूरी। तो प्लेन टेबल में अब हम देखते हैं कि हमारे पास ज्वाइन डेट सबकी हैं, बाकी इसकी क्या है, नल वैल्यू है, और कोई ये है। तो अगर हम यहाँ पे क्वेरी ये लगाते हैं कि नल को कैसे यूज करते हैं, तो एक हमारे पास होता है इज नल। ठीक। एक क्लाज होती है इज नल क्लाज। तो इज नल क्लाज को जब हम यूज करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कोई भी पर्टिकुलर जो वैल्यू है, अगर वो नल है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज नल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम क्वेरी दे दें कि वेयर, ठीक है, और हमने यहाँ पर दे दिया कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज नल। ठीक है। तो नल देखो एक वैल्यू है, और इजनल एक क्या है, क्लाज है। नल एक तरह की मतलब कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है, ब्लैंक नहीं माना जाएगा, बट ये कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इज नल क्या है, एक हमारी क्लाज है। क्लियर। तो हमने यहाँ क्वेरी किया कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ज्वाइन डेट इज नल, जहां पे ज्वाइन डेट में नल है, व्हाट वी गेट दिस रिकॉर्ड। ठीक। तो ज्वाइन डेट यहाँ पे नल हमें मिल गया। ऐसे ही इज नॉट नल भी हमारे पास एक क्लाज है। सेम जैसे हम इज नल यूज करते हैं, वैसे क्या यूज कर सकते हैं, इज नॉट नल। ये भी हम यूज कर लेंगे। तो अगर हम इसको इज नॉट नल चलाते हैं, लेट से मान लो इसको कॉपी किया, इज नॉट नल यानी जहां पे नल नहीं है। तो अगर हम दोनों को एग्जीक्यूट कराएं साइमल्टेनियसली, तो देखो इज नल के केस में जिनका डेट ऑफ ज्वाइन क्या है, नल है, तो उनके रिकॉर्ड दे दिए। रेस्ट सेकंड क्वेरी में इसने क्या दिखाया, जो रिकॉर्ड इसने यहाँ पे शो किया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ज्वाइन डेट इज नल, जिनका ज्वाइन डेट इज नॉट नल, मतलब जिनका ज्वाइन डेट में वैल्यू है, करेक्ट। तो उनको हाँ, तो जिनका ज्वाइन डेट नल नहीं है उनका दिखाएगा। और बाकी इसमें से मिसिंग कौन सा रिकॉर्ड है, मिसिंग वो रिकॉर्ड है जिनका ज्वाइन डेट नल है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कभी कि नल वैल्यू किस में है, नल वैल्यू नहीं है, या पर्टिकुलर कॉलम में जाके एक टेस्ट करना पड़ेगा कि कहीं नल वैल्यू तो नहीं पड़ी हुई है, या कहीं ब्लैंक वैल्यू तो नहीं पड़ी हुई है। तो हम इज नल और इज नॉट नल को हमने देखा कि जब भी किसी कॉलम में इस तरह से वैल्यू पड़ी होगी तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए हमारे पास जो क्लाज है वो हम यूज करेंगे इज नल या इज नॉट नल, करेक्ट। तो ये हमारे पास नल और इज नॉट नल का हो गया हमारे पास। अपडेट की क्वेरी हमने चला के देख ली है। अगर हमें किसी रिकॉर्ड को पर्टिकुलर अपडेट करना है तो हम अपडेट भी कर सकते हैं। लेट से मान लो हमने कहा कि जिसका रिकॉर्ड नल है
अब हमने देखा कि इसका लास्ट नेम नहीं है, तो लास्ट नेम हमको इसको कुछ प्रोवाइड करना है। मान लो इसका नाम है माया और लास्ट नेम इनका हमें कुछ देना है, ठीक है। तो हमने लास्ट नेम मान लो अपडेट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, अपडेट की क्वेरी, अपडेट एम्प्लॉय सेट लास्ट नेम इक्वल्स, अब हमने कोई भी इनका नाम दे दिया, ठीक है, कुलकर्णी, और हमने दे दिया वेयर। अब आईडी के बेस पे काम करेंगे, एम्प्लॉय एमपी आईडी इक्वल्स, क्या दे दिया, 14। क्लियर। हाँ, तो बिफोर अपडेट हम एक काम और कर सकते हैं, हम सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं, मतलब एक अच्छा तरीका, एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम पहले यहाँ सेलेक्ट करके देख लें कि इसके बेस पे आखिर अब कौन जो है अपडेट होने जा रहा है, ये। तो अगर हम इसको यहाँ पे देख लें कि हमें पता चल गया कि हाँ इसी, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको पहले सेलेक्ट करके देख लेंगे, तो इससे ये पता चल जाएगा कि हाँ जो ये वेयर की कंडीशन है हमारी सही लगी, तो उसी रिकॉर्ड में अपडेट करने जाएंगे। तो अपडेट एम्प्लॉय सेट लास्ट नेम इक्वल टू दिस एंड वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे हमने इसे अपडेट कर दिया। नाउ अगेन हमने यहाँ चेक किया, ये क्लियर। तो ठीक है, तो ये हमने अपडेट का देख लिया कि हाँ कैसे करना है, तो बेसिक। तो अभी फिलहाल आज जो हमने कंप्लीट किया है चीज़ें, उन चीज़ों को लिटरली हमने टेबल बनाई, टेबल हमने बनाई, टेबल बनाने का मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करे, और इन क्लासेस को हमने चेक किया।